श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा मतलब वाराणसी कक्षा 12 वालों का विषय है व्यावसायिक अध्ययन। आज हम बात करेंगे टेलर की वैज्ञानिक तकनीकें। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी तकनीकें हैं इनकी। तो टेलर की वैज्ञानिक तकनीकें, FW टेलर, जिनका फुल नाम है फ्रेडरिक W टेलर। ठीक है, आइए देखते हैं। इनकी तकनीकें जो हैं वो 9 दी गई हैं इस किताब में। ठीक है, तो पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप के जो जन्मदाता हैं वो हैं फ्रेडरिक W टेलर। ठीक, यह प्रारूप पूरी तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत विशेषज्ञों का पूरी योग्यता का लाभ उठाया जाता है। किसके द्वारा? फर्म द्वारा। ठीक है, इसमें होता क्या है, क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक काम एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 विभाग बना दिए गए, एक नियोजन विभाग, दूसरा है उत्पादन विभाग। नियोजन में जितने भी प्लानिंग से संबंधित जितने भी उसके विशेषज्ञ रहेंगे वो सब कार्य दिए जाएंगे। इसमें देखिए कार्य मार्ग लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय एवं लागत लिपिक, अनुशासन अधिकारी, ये सब रहेंगे आपके मैनेजरियल। और जो प्रोडक्शन वाला है उत्पादन विभाग, उसमें टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक। जबकि ये सभी मिला करके जो कार्य करता है, ये सब जो पोस्ट है, जो पदे हैं, वो सभी कारखाना प्रबंधक के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन इनमें जिनके अंतर्गत जो विशेषज्ञता होती है, जिसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य दे दिए जाते हैं। सेकंड देखिए, कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। तो वैज्ञानिक प्रबंध हमेशा व्यावसायिक कार्यवाहियों के प्रत्येक चरण से संबंधित मानकों को बनाए रखने पर बल देता है। उत्पादन का मानकीकरण तभी संभव है जब उपकरणों के चुनाव, मशीनों और उपकरणों के प्रयोग, गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन अधिकतम करने को देखते हुए मानक निश्चित किए जाएं। मानकीकरण का अर्थ केवल गुणवत्ता मानक नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय उत्पाद के आकार, प्रकार, भार, मात्रक और गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने से है। तो कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण के अंतर्गत किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन को अधिक से अधिक करने के लिए जो भी मानक स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, वो कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण के अंतर्गत आते हैं। थकान अध्ययन। ठीक है, थकान अध्ययन के अंतर्गत बातें की जाती हैं इस विषय में कि जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारीगण जो भी कार्यरत हैं, उनको उनके कार्य के दौरान विश्राम दिया जाए, विश्राम की अवधि। क्योंकि कंटिन्यू कार्य करते रहने से उनके मनोबल में क्या होगी? गिरावट होगी, थकान महसूस होगा, जिससे वे कार्य क्या कर पाएंगे? सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और उनकी कार्य की जो प्रोसेस है, कार्य प्रक्रिया है, वो क्या हो जाएगी? धीरे पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी, जिससे प्रोडक्शन लेवल घटने लगेगा। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि जितने भी श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को एक निश्चित समय तक कार्य करने के बाद एक निश्चित अवधि का समय अंतराल दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी फर्म में 3 शिफ्ट चलता है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो वर्कर कार्य करता है वो सेकंड में न करके फिर थर्ड में करेगा, और जो वर्कर सेकंड और में करता है वो सेकंड थर्ड चूज करे, फर्स्ट चूज न करे। ठीक है, तो उनके बीच में समय अंतराल का होना बहुत अधिक आवश्यक है। आगे देखिए विधि अध्ययन। अध्ययन में देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की विधि अध्ययन तकनीकें कार्य करने की श्रेष्ठ विधि या ढंग को पता लगाने के लिए की जाती हैं, जो उत्पादन लागत को न्यूनतम रखती हैं और संगठन के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जूतों के उत्पादन के लिए यहाँ श्रमिक वर्धन विधि और मशीन वर्धन विधि हो सकती है। यहाँ पता लगाने के लिए कि इनमें कौन सी श्रेष्ठ है, प्रबंध दोनों को विधियों के साथ उत्पादन लागत का मूल्यांकन करना चाहता है और कंपनी के उपलब्ध संसाधनों के साथ दोनों विधियों की तुलना करनी होगी। ऐसे में वो संसाधनों का विदोहन हो और उत्पादन की श्रेष्ठ विधि के रूप में चुनी जानी चाहिए। तो विधि अध्ययन में जैसे कि कौन सा तरीका, कौन सा ढंग हमारे लिए सुटेबल है,
हमको फ्रूटफुल है। आगे देखिए समय अध्ययन, तो प्रत्येक कार्य का महत्वपूर्ण घटक समय को ही माना जाता है। इसके अंतर्गत श्रमिक द्वारा उत्पादन क्रियाओं में करने के लिए लगने वाले समय की जांच करना, उसका रिकॉर्ड रखना आदि को शामिल किया जाता है। समय अध्ययन में स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि समय अध्ययन श्रमिकों को लापरवाही से रोक सके। कार्यकुशलता एवं कामचोरी कर्मचारियों के अंतर करता है, कौन कार्यकुशल है और कौन कामचोर है, इससे समय का अध्ययन द्वारा पता लगाया जाता है। आगे देखिए गति अध्ययन, तो गति अध्ययन में क्या कह रहा है कि गति अध्ययन से अभिप्राय श्रमिकों की कामचोरी तथा अनावश्यक हरकतों द्वारा होने वाली हानि को रोकने के लिए फ्रैंक तथा ग्रिल ब्रेथ गति अध्ययन के प्रमुख समर्थक हैं। अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त करके कार्य की गति को बढ़ाना ही इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए नेक्स्ट है कार्य अध्ययन, तो कार्य अध्ययन से तात्पर्य कार्य के निष्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों का निष्पक्ष, व्यवस्थित व आलोचनात्मक अध्ययन से है, ताकि प्रत्येक उत्पादन में लगने वाले समय, होने वाली थकान, स्वस्थ श्रमिक तथा द्वारा काम किए जाने होने वाली हलचलों का अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा देखिए विभेदात्मक कार्य मजदूरी पद्धति, तो टेलर ने श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक कार्य मजदूरी पद्धति को अपनाने का परामर्श दिया। इस पद्धति के अंतर्गत मजदूरों को समय के आधार पर न दिया जाकर कार्य के आधार पर दिया जाता है। इसमें मजदूरी की दो दरें होती हैं, एक ऊंची दर तथा एक दूसरी निम्न दर। जो श्रमिक एक निश्चित समय में प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करते हैं उनको ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि निर्धारित कर दिया गया कि आप एक महीने में 1000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ऊंची दर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि 1000 दर जो कर दिया उसको तो ऊंची दर दिया जाएगा, जो 1000 दर नहीं पहुंचा पाता है उसे निम्न दर दिया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक क्रांति, तो मानसिक क्रांति का आशय श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों पक्षों की मान्यताओं एवं विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। अच्छे एवं नवीन औजार सभी सुखद परिणाम दे सकते हैं, जबकि उद्योगपति और श्रमिकों के मानवीय संबंध सुदृढ़ हों। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध को सफल बनाने के लिए यह सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। उनके अनुसार मानसिक क्रांति की जहाँ एक ओर श्रमिकों की जरूरत है तो वहाँ दूसरी ओर स्वामियों को भी जरूरत है, क्योंकि उनके सहयोग की भावना प्रबल होती है जो दोनों के लिए हितकारी है। तो मानसिक क्रांति मतलब एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य सही होना चाहिए और उनके दिमाग में कोई भी अनावश्यक चीज़ें न हो, वे केवल अपने फर्म से, अपने प्रोडक्शन से मतलब रखते हों, उनकी मेंटल रिवोल्यूशन जो हो क्या हो, बेस्ट हो। तभी हमारा जो ये तकनीकी है, टेलर की वैज्ञानिक तकनीकी है, वो क्या हो पाएगी, सक्सेस हो पाएगी, सफल हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।